हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही अमेजिंग डिफरेंट इंटीग्रल फार्मूला। अब देखिएगा, अगर ये फार्मूला आपको पता है तो ये क्वेश्चन फिर आपके लिए बहुत इजी हो गया। अगर ये फार्मूला आपको नहीं पता है तो फिर ये क्वेश्चन आपका समय लेके जाएगा। अब देखो फार्मूला क्या है, देखिएगा वो फार्मूला हमारा ये। अब देखो इस फार्मूला को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो आई आर एन है, क्या है हमारा जो आई आर एन दिया है वो है 0 to 1 माइनस एक्स टू द पावर आर होल पावर एन dx। ओके, अगर मैं इस एक्सप्रेशन का पावर 1 से बढ़ा देता हूं, यस, अगर मैं इस एक्सप्रेशन का पावर 1 से बढ़ा दिया तो हमें क्या मिलेगा? 0 to 1 माइनस एक्स टू द पावर आर एन प्लस 1 मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा आई आर एन प्लस 1। ओके बच्चों, अब अगर हम इन दोनों का डिवीजन करते हैं, अगर हम इन दोनों का डिवीजन करते हैं, अगर हम इन दोनों का डिवीजन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है 1 प्लस 1 बाय आर एन प्लस 1। ओके, अब देखो ये जो आर है तो यहां पर हमारा आर कितना है? एन है, और यहां पे एन कितना है? 2 है। समझना पड़ेगा आपको, क्लियर? तो यहां पे देखो ये जो आर है यहां आएगा और ये जो एन है यहां जाएगा। बस इस फार्मूले को अगर आपने समझ लिया तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत इजीली बन जाएगा। ओके, तो चलो अप्लाई करते हैं इस फार्मूले को। अब देखो हमें इस तरीके से इंटीग्रल दिया है तो हम इसे लिख लेते हैं। हम इसे कैसे लिखेंगे? 0 to 1 माइनस एक्स टू द पावर एन 2n, और हमने इसको भी इधर लेके आ गया। यस, तो क्या मिला मुझे? 0 से 1 माइनस एक्स टू द पावर एन, और क्या आ गया? 2n प्लस 1 आ गया। अब ये क्या मिला? अब ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 1177 डिवाइडेड बाय n टाइम्स 2n प्लस 1। ओके बच्चों, अब ध्यान से देखो इसका रिजल्ट कितना आता है? इसका रिजल्ट आता है 1 प्लस 1 अपॉन आर एन प्लस 1। तो अगर हम बात करें तो यहां पे हमारा आर कितना हो गया? यहां पे हमारा आर हो गया n, ये आर है, यहां आ गया आर एन, और यहां पे ये जो n है, ये n कितना आ गया हमारा? पावर कितनी है? 2 है, तो n कितना आ गया हमारा? n हो गया हमारा 2 है। बस वैल्यू पुट कर दो और क्वेश्चन खत्म करो। तो क्या होगा बताइए? ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन आर, तो आर कितना है? n है, और n कितना है? 2n प्लस 1, और ये कितना आ रहा? 1177 डिवाइडेड बाय n 2n प्लस 1। अगर मैं इसको इधर लेके चले गया तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1176 डिवाइडेड बाय n इंटू 2n प्लस 1। तो देयरफॉर n इंटू 2n प्लस 1 कितना होगा? 1176। अब देखो हिट एंड ट्रायल मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर एक क्वाड्रेटिक बनेगा तो क्वाड्रेटिक टफ जाएगा, तो आपने हिट एंड ट्रायल मेथड सॉल्व करना चाहिए। देखिएगा यहाँ पे ये जो है 76, ये क्या है? 4 का मल्टीपल है, 24 का भी मल्टीपल है 76। अगर मैं n का वैल्यू 24 लेता हूं तो क्या बनता है? क्या देख लेते एक बार। अगर हमने n को यहाँ पर 24 लिया, यस, तो ये कितना हो जाएगा? 24 इंटू ये हो जाएगा 49, 9 इंटू 4 76, तो आ ही जाएगा। यस, तो आपका यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा? n का वैल्यू आपका यहाँ पर 24 रहेगा। क्लियर? यस, तो अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपका यहाँ पे समय भी बचेगा। यस, क्लियर? तो आपका n का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 24 आ गया। अब देखो अगर ये इंटीग्रल अगर आपको पता है तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही सिंपल हो गया। ओके, चलिए और एक सवाल देखते हैं सेम इंटीग्रल पे। अब देखो ये सवाल देखिए बच्चों, ये वही सवाल है। अब देखो आपको दिया क्या है यहाँ पे, पहले एक बात नोट डाउन करवाते हैं। आई एन दिया है हमें। ओके, आई एन क्या दिया है? 0 to 1 माइनस एक्स टू द पावर के होल पावर एन dx। अब देखो अगर हमने यहां से I20 बाय I21 किया, I20 बाय I21, ये कितना हो जाएगा? 148 बाय 147 हो जाएगा। अब I20 कितना है? हमारा जो I20 है वो कितना बनेगा? 0 से 1 माइनस एक्स टू द पावर के होल पावर एन, और I21 कितना बन जाएगा? 0 से 1 माइनस एक्स टू द पावर के होल पावर 21, और ये कितना आ गया? ये आ गया
148 बाय 147। अब देखो ये हमारा IRL बन रहा है, ये क्या बन रहा, ये बना हमारा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या ये KN है, अगर आप देखोगे इसे तो क्या हमारा A KN है, यस, और ये जो है क्या हमारा ये KN+1 है, क्या ये हमारा क्या ये हमारा KN+1 है, और इजिकल्स टू कितना आ गया, इजिकल्स टू आ गया 148 बाय 147। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस R, R कितना है 1+1 बाय R, तो R है आपका K, और N+1 तो N+1 इज इक्वल्स टू 148 बाय 147। अगर ये 1 जो है, अगर ये 1 इस साइड चलेगा तो क्या मिलेगा 1/21 के, ये आ जाएगा 1/147, यस 21 into 1, 21 into 7, तो K का वैल्यू यहां से क्या आ गया बच्चों 7 आ गया। योर ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब देखो इस डिफरेंट इंटीग्रल को हमने सॉल्व ही नहीं किया, डायरेक्ट हमने हमारा अमेजिंग डिफरेंट इंटीग्रल लगा दिया और इसका आंसर बता दिया। ओके बच्चों, चलिए और एक सवाल देखते हैं। अब ये सवाल देखो, ये भी सवाल ऐसा ही है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या ये हमारा ये जो RK है, ये जो RK है बच्चों, यस, ये जो हमारा RK है, क्या ये हमारा RN डिवाइडेड बाय RN+1, क्या यही है? ओके, अगर ये है तो ये क्या हो जाएगा सब फॉर्मूला 1+1 बाय R, R कितना है 7 और N+K, तो ये हो गया बच्चों हमारा RK। इधर -1 लेके आ गया तो RK-1 क्या मिला 1/7 K+1। ओके, और अगर हमने तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मिलेगा 7 टाइम्स RK-1 इज इक्वल्स टू 1/K+1। मुझे 1/7 चाहिए, तो देयरफॉर 1/7 RK-1 कितना हो जाएगा K+1 हो जाएगा। ये सब सिंपल बन गया, ये तो सम बन गया। तो अभी हमें सम इसका निकालना है, जो भी हमें सम निकालना है, सम क्या बनेगा हमारा, सम इज इक्वल्स टू समेशन K इज इक्वल्स टू 1 to 10, क्या आ गया K+1 आ गया। अब एक एक वैल्यू डालो, ये कितना बनेगा 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन 11। एक 1 ऐड कर दो, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको और आसान हो जाएगा। हमने क्या कर दिया 1 ऐड कर दिया, ओके, 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन 11। अगर 1 ऐड किया तो 1 हमने सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। अब ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स है नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स है, तो क्या मिलता है n+1 बाय 2 -1, ये हो गया 1, ये हो गया 6, 66 -1, तो योर आंसर इज 65। इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, इसका आंसर आएगा 65। देखो डिफरेंट इंटीग्रल सॉल्व ही नहीं करना पड़ रहा। ओके, चलिए और देखते सवाल। अब ये सवाल देखो बच्चों क्या कहता है। अब देखो ये सवाल जेईई मेन 2020 का है। ओके, ये सवाल है जेईई मेन 2020 का, सेम सवाल है। अगर आप देखोगे सेम सवाल, ऐसा ही सवाल, सिर्फ थोड़ा सा उसको मैंने ये किया है, चेंज किया है। सेम सवाल जेईई मेन जेईई एडवांस 2006 में भी आया था, सेम वही सवाल है। ओके, तो हम इसलिए आपसे बार बार कहते हैं कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पर थोड़ा ध्यान दीजिए, उससे आपको 45 to 50% सवाल आते हैं। ओके बच्चों, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आता है। ओके, चलो थैंक यू सो मच। इस डिफरेंट इंटीग्रल को आप लोग बहुत अच्छे से एक बार देख लो और इस ट्रिक को भी समझ लो। अगर ये अमेजिंग डिफरेंट इंटीग्रल आपको पता है तो इस तरीके से आने वाले सवाल आपसे चुटकी में बन जाएंगे। ओके, चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू बच्चों।